वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज जिस बुक को मैंने एक्सप्लेन करना है वो 9th क्लास की केमिस्ट्री है, उसका फर्स्ट चैप्टर है। हमने केमिस्ट्री की तारीफ़ और उसकी ब्रांचेस जो थी वो पढ़ ली थी, लेकिन उनके क्वेश्चन जो हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अगला हमारा टॉपिक है बुनियादी तारीफ़ें। इसमें पहली तारीफ़ ही आ रही है मादा की। मादा किसको कहते हैं? मादा हर उस चीज़ को कहते हैं जो मास रखती है और जगह घेरती है। सवाल यहाँ पर हमारा बन रहा है, मादा की तारीफ़ लिखें और इसकी इक़साम के नाम लिखें। तारीफ़ ये हो गई, मादा हर उस चीज़ को कहते हैं जो कि मास रखती है और जगह घेरती है, और इसकी इक़साम के नाम क्या है? ठोस, माया, गैस। ठीक है, ये होगी हमारी तारीफ़। अगर आपको इस किस्म का सवाल आ जाएगा तो आप पहले तारीफ़ लिखेंगे, उसके बाद उसकी इक़साम के नाम की इक़साम की हेडिंग देके फिर वो लिखेंगे। अब आगे देखें, अगला हमारे पास सवाल बन रहा है इसी पैराग्राफ में, ध्यान से देखें। शय और मिक्सचर में फ़र्क लिखें। शय किसको कहते हैं? मादे का वो टुकड़ा जो अपनी खालिस हालत में पाया जाए, सब्सटेंस यानी शय कहलाता है। और दूसरी जानिब ना खालिस, जो कि खालिस चीज़ होती है, खालिस हालत में पाया जाए, उसको कहते हैं शय। और जो ना खालिस हालत होती है, जो ना खालिस मादा जो होता है ना, उसको कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, यानी कि जो कुछ चीज़ों का, 2-3 चीज़ों का मिलाप, उसको कहते हैं मिक्सचर। सवाल यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है? शय और मिक्सचर में फ़र्क लिखें। अब आप ऐसा सवाल आ जाएगा, अगेन वही बात, लाइन लगा के लिखिएगा। अब जो आप मिक्सचर की मिसाल भी दे सकते हैं, अगर अपने से भी दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 2-2 पॉइंट ज़रूर लिखने हैं। ठीक है, लाइन लगा के 2-2 पॉइंट हेडिंग दे के या नंबरिंग देके 2-2 पॉइंट फ़र्क में लिखें। हर सवाल के जिसका भी फ़र्क होगा उसको आप इस तरह कीजिएगा। अब देखिए, हमारे इस पैराग्राफ में से 2 सवाल बन रहे हैं। ठीक है, मादा की तारीफ़ और शय मिक्सचर में फ़र्क। अगला सवाल हमारा बन रहा है केमिकल नहीं फ़िज़िकल, बल्कि फ़िज़िकल खसूसियात। हर मादे की तबीयी और कीमियाई खसूसियात होती है, ऐसी खसूसियात जो मादे की तबीयी हालत को से मुतल्लिक हो, यानी कि फ़िज़िकल हालत के मुतल्लिक, उसको कहते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। आगे हम ये भी पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये सवाल वैसे कम ही आता है। जब किसी शय में कीमियाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाता है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, इन दोनों में फ़र्क भी आ जाता है, अलग-अलग डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। जब किसी शय में कीमियाई तब्दीली वाक़या होती है तो इसकी तरकीब में भी तब्दीली आ जाती है और एक नई शय तश्कील पाती है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम, अब एक मिसाल दे रही हूँ आपको, मिक्सचर है, जब हम उसके क्या कहते हैं, पहले तो वो एक शय होगी, उसमें कोई चीज़ नहीं मिक्स होगी। जब हम उसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे तो उसकी जो है वो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वो मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर पानी का इज़ा में तब्दील होना, डिकम्पोजिशन, एक कीमियाई तब्दीली है, क्योंकि इस अमल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस पैदा होती हैं। अब यहाँ इस पैराग्राफ में से आप देखें, इसी पैराग्राफ में से कितने क्वेश्चंस बन गए हमारे? 3। ठीक है, 3 क्वेश्चंस बन गए हैं। अब आगे देखें, इसको भी एक मिनट पर देख लें। अब आगे देखें, अगला हमारा पॉइंट है एलिमेंट्स। अच्छा, एलिमेंट्स की जो है ना, वो ये सवाल लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। शॉर्ट में सिर्फ डेफिनेशन आती है और मिसाल आती है। अब शॉर्ट में कैसे, अब देखें, हम पढ़ते हैं। इब्तदाई दौर में 9 एलिमेंट्स यानी कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लीड, कॉपर, आयरन के इब्तदाई दौर में कितने एलिमेंट दरियाफ्त किए थे? 9। आहिस्ता आहिस्ता फिर कितने हो गए? 63। फिर कितने हो गए? 118। ठीक है, अब जबकि अब तक एलिमेंट की तादाद कितनी है? 118। ये एलिमेंट्स की तादाद है। अगर आप एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें, लॉन्ग में लिखेंगे, शॉर्ट में नहीं एक्सप्लेनेशन लिखी जाती, सिर्फ जस्ट डेफिनेशन और मिसाल लिखनी है। ठीक है, एलिमेंट की जदीद तारीफ़ ये है कि ये एक ऐसी शय है जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होती है, इनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है और इसे कीमियाई तरीक़ों से सादातर शय में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट मखसूस किस्म के एटम से मिलकर बनता है।
अब यहाँ पे देखिए ये तारीफ़ हो गई। एलिमेंट की सवाल क्या बन रहा है, एलिमेंट्स की तारीफ़ मिसाल से वाज़ह करें, ये एलिमेंट्स की तारीफ़ लिखें और इसकी मिसाल दें। अच्छा, समझते तो हम स्कूल्स में भी हैं, लेकिन मैं एक आपको डिफरेंट चीज़ बता रही हूँ कि सवाल इस तरह बना लेंगे, नोट्स इस तरह बना लेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से मुझे एक और डेफिनेशन नज़र आई है, देखें। मैं एक मरतबा फिर आपको एलिमेंट्स का दिखा देती हूँ, ये देखें। ठीक है, अब मुझे इसमें से एक और डेफिनेशन नज़र आई है। सादा आयोनिक कंपाउंड में वैलेंसी से क्या मुराद है। सादा आयोनिक कंपाउंड में वैलेंसी से मुराद इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद है जो कोई एटम अपने आखिरी शेल के ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए हारिज हासिल करता है। ठीक है, इनके वो उसके अपने आखिरी शेल के जो ऑक्टेट को उसने कंप्लीट करने के लिए जो वो अमल करता है उसको कहते हैं सादा आयोनिक कंपाउंड में वैलेंसी। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 3 या इससे कम इलेक्ट्रॉन्स हों अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने को तरजीह देते हैं। आप इसमें आप मिसाल भी लिख लेंगे अगर सवाल ऐसा आएगा तो। ये देखिए मिसाल दी हुई, मिसाल के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, के वैलेंस शेल में बिलतरतीब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये आप मिसाल दे सकते हैं। ये हो गया। आगे ये देखिए कंपाउंड क्या है, इसमें से शॉर्ट, मैं अभी आपको शॉर्ट सवाल बता रही हूँ। ये सवाल इस तरह आ जाता है, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, यहाँ पे हम अच्छा, बाकी ये देखें ये सवाल बन गया। अब मैं आपको वो मैंने जो करवाई थी केमिस्ट्री की तारीफ़ और ब्रांचेस, उसके मैं आपको सवाल एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो मैंने वैसे तो बता दिया था कि ये चीज़ है, लेकिन मैं सवाल आपको एक मरतबा दिखा देती हूँ। ये देखें सवाल यहाँ से बन रहा है केमिस्ट्री की तारीफ़ लिखें, यहाँ से बन रहा है फ़िज़िकल केमिस्ट्री की तारीफ़ लिखें और मिसाल दें। ध्यान से देखें। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क वाज़ह करें। बायो केमिस्ट्री की तारीफ़ लिखें। ठीक है, ये देखें हो गया। आगे देखें इन्वायरमेंटल और एनालिटिकल केमिस्ट्री में फ़र्क लिखें। ठीक है, ये देखें मैंने आपको ये दिखा रही है एक मरतबा। मैं आपको आगे भी सवाल दिखा देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ये देख लें, ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है मादा की तारीफ़, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी है और एलिमेंट्स का हमने पढ़ा है। ठीक है, ये 2 टॉपिक हमने आज पढ़े हैं। ठीक है, ये देखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये तरीका जो है ये काफ़ी लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि बच्चे इस तरीके से ना वाकिफ़ नहीं होते। ठीक है, उनको नहीं पता होता कि इस तरह सवाल भी बनते हैं। ये देखें मैं फिर आपको दिखा देती हूँ। ओके, अच्छा ये जो होता है ना ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे हमने फार्मूलेज़ या भी फार्मूला बनाना होता है या उसके हमने फार्मूला याद करने होता है या हमें उनके पता होना चाहिए कि इसकी कितनी वैलेंसी है, इसका सिंबल क्या है। अब यहाँ पे देखिए इसका याद करने का तरीका ये है कि आप लोग हर रोज़ 10-10 जो है ना 10 यानी कि 10-10 जो है 10-10 करके अपने खुद टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, कि 10 आज याद करने, 10 कल, 10 यानी कि नेक्स्ट डे, इस तरीके से आप याद करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। ठीक है, ये देखें सोडियम को किससे Na, पोटेशियम K, सिल्वर Ag, मैग्नीशियम Mg, उसके वैलेंसी कितनी है 2। कैल्शियम को Cs सिंबल है उसका, 2 वैलेंसी है। बेरियम Ba, ठीक है, 5-5 भी कर सकते हैं आप, 5-5 भी याद कर लें तो ये हो जाएगा। ठीक है।